अस्सलाम वालेकुम। बिहाइंड द वीकेंड प्रेजेंट बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल में कहेंगे आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार जनाब शोएब अलवी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान सुपर लीग से इसके दिलचस्प मार्के जो हैं वो जारी हैं और आज लीग के चौथे रोज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमें आमने सामने होंगी। पैकेज देखें फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। Is that out? Yes, it is. PSL 6 का चौथा रोज रात 7 बजे नेशनल स्टेडियम में मैदान सजेगा। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान में जोड़ पड़ेगा। हालिया सीजन में दोनों टीमें पहली फतह की मुंतज़िर इब्तदाई मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। Swings that away for 6. Does Rashid to win the game for the Qalandars? Brilliant shot. पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर्स ने ज़ेर किया, जबकि मुल्तान सुल्तान पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारी। For Islamabad, and they'll win it on a wide. दोनों टीमों में अब तक 6 मैचेस खेले जा चुके हैं। 4 में मुल्तान सुल्तान ने मैदान मारा। पेशावर ज़ल्मी की टीम 2 मैचेस ही जीत सकी। पैकेज आपने मुलाजा किया। जी शोएब अलवी साहब, क्या कहेंगे? आज दोनों ही टीमें इवेंट की पहली फतह की तलाश में हैं और मैदान में उतरेंगी। कैसे किसे फेवरेट करार देंगे और क्यों करेंगे? और इसके साथ साथ शोएब साहब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर देखा जाए तो दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो 0 हैं, क्योंकि दोनों जो हैं उनका जो पहला मैच देखा जाए तो वो दोनों हार चुकी हैं। तो आप आज क्या समझते हैं कि पलड़ा किसका भारी रहेगा, जीत का ताज कौन ले जाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान इज द बेटर टीम गोइंग इनटू दिस मैच। उसकी वजह ये है कि देखिए, पेशावर ज़ल्मी को अगर हम एनालाइज करें, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट इन बैटिंग और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उनके जो कप्तान है वहाब रियाज। इन द लास्ट 3-4 years इवन इंटरनेशनली लीग्स में भी वो अपने डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर है। अच्छा, जब आपकी टीम का कप्तान स्ट्रगल कर रहा हो, और पहले मैच में भी हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि जरा सा पकड़ा था उन्होंने ऑपोजिशन को, लेकिन फिर वहाब रियाज के एक ओवर में को 12-13 रन पड़ गए, फुल टॉसेस दे दी उसने, ये दे दी वो दे दी, एंड सडनली द मैच टर्न। तो आपका जो कप्तान होता है वो अगर अपना परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं दे सक रहा हो जो कि एग्जांपल सेट करे टू अदर टीम प्लेयर्स इन दिस फाइट, वो अगेंस्ट जा रहा है पेशावर ज़ल्मी के। अच्छा, कमिंग बैक, उनका जो ओपनर है इमाम, वो कोई 6-8 महीने की इंजरी के बाद आ रहे हैं, उन्होंने खेला ही नहीं है। और कमरान अकमल इज मोर और लेस लॉस्ट हिज चांस ऑफ कमिंग बैक, तो वो इंसेंटिव भी इतना नहीं रहता। अच्छा, कामरान अकमल की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऐसा है कि बल्ला चलता है तो चल जाता है और नहीं चलता तो फिर बिल्कुल ही जो है वो कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं। ऑल्दो कामरान अकमल अपने जमाने में अपनी पीक पे बहुत कंसिस्टेंट रह चुका है, स्क्वायर ऑफ द विकेट्स बहुत रन्स किए उसने। ऑस्ट्रेलिया में लिमिटेड ओवर्स में कोई 300-400 किए हैं। सो ही इज, बट ऑब्वियसली विद एज, विद फॉलिंग रिफ्लेक्सेस, इट हैपेंस। जैसे उन्होंने लास्ट टाइम भी जिस तरीके से आउट में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। कमिंग बैक टू मुल्तान, व्हाई आई फील मुल्तान इज बेटर, एक अगेन देयर कप्तान, ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल। उन्होंने पिछले 4 महीने में प्रूव किया है इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली, क्योंकि उसने T20 जो टूर्नामेंट हुआ था डोमेस्टिक सितंबर-अक्टूबर में, वहां पे ही लेड हिज टीम टू विक्ट्री। उसके बाद जब बाबर आजम की फिंगर इंजरी हुई तो न्यूजीलैंड में उन्होंने सारी कप्तानी की। कमिंग टू दिस PSL, एक मैच हुआ है, लेकिन ही हैज अगेन ओपन किया, फाइट की, मेड अ गुड 71। He's got a good cricket brain, और एक वक्त आ गया था कि आपका 74 for 6 हो गए थे ऑपोजिशन। अच्छा, अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए और आज पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि जो पिछला मैच इनका हुआ है उनमें इन्होंने कौन सी कोताही की है जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा? मैं उस पर ही आ रहा था, जैसे 74 for 6 आपने कर दिया था अपने ऑपोजिशन को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जरा सा आपको अग्रेसिव बॉलिंग करके अ बिट ऑफ विकेट, फील्डर्स ऐसे खड़े करने चाहिए जो 1-2 कैचेस ले सकें। उन्होंने जरा सा उसको सिंगल्स डबल्स के लिए अलाउ किया, जिससे ग्रेगरी ने फायदा उठाया। 1 बैड ओवर बाय सुल्तान, सोहेल तनवीर अगेन, व्हाई? बिकॉज उनका भी अब डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है, वो बिल्कुल वहाब की तरह बिल्कुल एंड पे, तो T20 ही खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं। सो ऑब्वियसली उनमें वो जान नहीं रही है गेंद में, सो ही गेट्स हिट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। तो कुछ कोताहियां ये भी थी और कुछ ये थे कि लूज शॉट्स उन्होंने खेले, जैसे कि कल आपने लाहौर कलंदर आए हो, वी कैन डिस्कस दैट मैच। जिस तरह से हफीज ने खेला है कि उसने जल्दी नहीं की ज्यादा शुरू में, ही केम 1 डाउन,
बट नियर द एंड जब वो विकेट्स हाथ में थी तो ही मेड अ पर्टिकुलर प्लान किस बॉलर को कहाँ मारना है। बिल्कुल। तो वो मुल्तान सुल्तान में मुझे नजर नहीं आया है उनके जो प्लेयर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। अभी मैं देख रहा था राइली रूसो इज देयर। एक और चीज उन्होंने जो कोताही की, अपना लेग स्पिन नहीं खिलाया। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल शाहिद आफरीदी को तो खिलाया, बट उनका उस्मान कादिर है और इमरान ताहिर है। ठीक है, इमरान ताहिर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, बट उस्मान कादिर डिड वेरी वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, डिड वेरी वेल अगेंस्ट जिम्बाब्वे, so in both T20 games. So Usman Khadir should be tried maybe at the expense of a pacer, and जहाँ पे उनके पास इतना अच्छा रिसोर्स है वहाँ स्पिन से ज्यादा अटैक करें। उन्होंने एक कोताही ये की मेरे ख्याल में कि स्पिन इतनी नहीं यूज की, खिलाई नहीं उस्मान कादिर को। शाहिद आफरीदी वाज द ओनली स्पिनर वर्थ द नेम, और उसके बाद उनके पेसर्स जो हैं उनमें वो जान नहीं रही है कि वो लास्ट ऑन स्लॉट जो है इसको रोक सके। अच्छा, अभी दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? अपने ओपनर्स जो हैं वो बैट्समैन उनको चेंज करना चाहिए, या जो लास्ट उन्होंने मैचेस में ओपनर्स अपने सामने रखे थे उन्हीं को उन्होंने? नहीं, आई वुड से कंटिन्यू विद द ओपनर्स, दिस इज ओनली द सेकंड गेम। आपने जब भी जो पहले गेम में ओपनिंग कॉम्बिनेशन रखा है बहुत सोच के रखा होगा। ठीक है। 3-4 महीने की प्लानिंग उसमें गई है, राइट? पहले मैच के बाद आगे यू शुड नॉट। अच्छा, हमने ट्विटर पर बड़ा देखा कि लोगों ने बड़ी तनकीद का इनको निशाना बनाया और यही कहा है कि कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा नहीं रखा। दैट्स द रीजन बिहाइंड। आई थिंक ट्विटर पे मैंने भी जो फॉलो किया, दे वर बेसिकली टॉकिंग मोर अबाउट द स्पिनर्स कि आपने इमरान ताहिर को बाहर बिठा दिया, उस्मान कादिर को बाहर बिठा दिया। देर यू नो अभी वो बैट्समैन की तरफ नहीं आए, एंड आई जस्ट फील के अगर इनकी आज बैटिंग कॉम्बिनेशन चल भी सकती है, जेम्स विंस इज वन ऑफ द बेस्ट, वो नहीं चला उस दिन, राइली रूसो नहीं चला, अदरवाइज शोएब मकसूद नहीं चला। अदरवाइज शोएब मकसूद का जो T20 का रिकॉर्ड रहा है अभी डोमेस्टिक में, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, इज कमिंग बैक इन फॉर्म। So I think one outing should not really, go against the batsmen. Neither should they go against the bowlers. लेकिन बॉलर्स की तो हम इसलिए तनकीद करेंगे कॉम्बिनेशन सही नहीं खिलाया। बैटिंग में आई थिंक दे वर ओके। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि हमने लास्ट जो मैच देखा उसमें लाहौर कलंदर का आपने देखा कि सरफराज पे बड़ी तनकीद की गई बहुत से, तो आप क्या समझते हैं कि आज के जो कप्तान हैं उनमें तो अगर वो हार जाते तो क्या समझते हैं कि अब वो इस तरह का रवैया तो नहीं रखेंगे, या सिर्फ ये सरफराज का ही सामने आया था? क्योंकि आपने देखा कि कल बहुत टॉप ट्रेंड चला है सरफराज अगर देखा जाए। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो वोकल हैं, ग्राउंड के ऊपर बड़े अग्रेसिव होते हैं। बिल्कुल। इमरान और वसीम अकरम वो वेरी अग्रेसिव, ठीक है, उस पर आपके इतनी कवरेज नहीं थी, लेकिन वो भी झाड़ देते थे। बिल्कुल। इमरान तो ये करता था कि अगर कोई फील्डर ने कुछ कोताही की है तो उसको कवर से उठा के स्क्वायर लेग के ऊपर भेजता था, अगली बॉल पे फिर स्क्वायर लेग से कवर पे भेजता था एज अ पनिशमेंट कि भागते रहो। आई मीन ये लोग तो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन ऐसा नहीं करते थे जैसे सरफराज ने किया है कि आप बिल्कुल बॉलर्स को पहले। बाद में सरफराज ने ये एडमिट किया कि मैंने द ओरिजिनल प्लान फॉर द बॉलर्स वाज बॉल विकेट टू विकेट, विट ना दो बैट्समैन को, क्योंकि दोनों हिटर्स हैं और दोनों स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा मारते हैं, तो बॉलर्स बार बार विट दिए जा रहे थे। बट अगेन वो दैट रिएक्शन शुड नॉट हैव बीन देयर। और आप ये देखेंगे जब रिजवान की यही पोजीशन आई और ग्रेगरी ने मैच उसके हाथों से लेके निकल गया और सोहेल तनवीर को 19-20 रन के लिए मारे, रिजवान का वो रिएक्शन नहीं था, तो ही स्टिल काम। एंड आई थिंक इवन सरफराज इज काम, ही जस्ट लॉस्ट इट बिकॉज उसका सेकंड मैच उसके हाथ से निकल रहा था and he's a bit frustrated। अच्छा, देखा जाए तो for the पीसीबी last 4 जानिब से months। भी और लास्ट 4 मंथ्स भी उनको काफी प्रेशर है, उनको काफी वैसे भी दूसरी चीजों को भी लेकर उनको काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो रीजन ये भी हो सकता है कि शायद उन पे काफी प्रेशर हो और दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। और मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों को भी बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ लेना चाहिए, जितना इस चीज को प्रेशराइज किया गया इतना आई थिंक है नहीं। तो आज पे मैच के बारे में मजीद बात होगी, लेकिन अब हो जाए कुछ लाहौर कलंदर की जो भरपूर परफॉर्म है और दोनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर है। कलंदर्स ने गुज़िश्ता रात कोयटा ग्लैडिएटर को 9 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया और 179 रन का हदफ 10 गेंदे कबल ही पूरा किया। पहले पे पैकेज लेते हैं, फिर सोहेब अलवी आपसे भी इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। वाली से भी हम सोहेब आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए बिहाइंड द विकेट प्रेजेंट बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल।
वेलकम बैक नाज़रीन। और पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला सामने आया है। आपको एक बार फिर बताएं कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और आज जो है वो चौथा रोज है PSL 6 का, जिसमें पेशावर और मुल्तान आमने सामने हैं और दोनों के अगर पॉइंट्स टेबल पर देखें तो दोनों के 0-0 हैं। और आज देखना यह है कि जो टीम है वो कौन सी जीती है, पेशावर जीती है या मुल्तान सुल्तान जीती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस तो जीत लिया और फील्डिंग का फैसला किया है। तो सोहेब, आप क्या कहेंगे कि फील्डिंग का फैसला दुरुस्त होगा? एब्सोल्युटली। उसकी वजह ये है कि एवरी टीम इन T20 दीज डेज इंटरनेशनली भी यहाँ पे टॉस जीत रही है, फील्डिंग करती है, क्योंकि 2020 में एवरीथिंग इज चेजेबल। बिल्कुल। और पहली स्पेशली नाइट मैच में ये डर होता है कि आपने सेकंड बॉलिंग की तो जरा सा बॉल में ड्यू इफेक्ट आ जाता है, जरा सी चिकनी हो जाती है, उससे ग्रिप जो है इतनी अच्छी नहीं होती। और दूसरा ये है कि आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं, जैसे कल लाहौर कलंदर ने अपने सामने टारगेट रखा, बड़ा टारगेट था, हाई स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट था सो फार, येट दे चेज्ड इट वेरी वेल। ठीक है। अच्छा, फील्डिंग का फैसला ज्यादातर जो है वो ये कहा जाता है कि शायद उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है, सो दैट्स द रीजन बिहाइंड के जो है वो फील्डिंग जो है वो पहला फैसला करते हैं। देखें, आप ये देखें कि लाहौर की इतनी अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल, बॉलिंग साइड उन्होंने भी पहले बॉलिंग की, तो चाहे बॉलिंग कमजोर हो या स्ट्रांग हो, ठीक है, कप्तान और प्लानर्स और कोच ही चाहते हैं कि पहले सामने एक टारगेट आ जाए, राइट। और दूसरी साइड जब बॉलिंग करे तो ड्यू इफेक्ट हो तो बॉल ग्रिप होने में जरा प्रॉब्लम हो। जरूरी नहीं है कि कराची में इतनी ड्यू नहीं पड़ती, लाहौर में पड़ेगी, लेकिन कराची में फिर भी अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट आ जाए तो कोचेज एंड कप्तान आर अवेयर कि हम रिस्क ना लें। ठीक है। तो बेसिकली 2-3 हैं। आप देखिए जितने मैचेस अभी तक हुए PSL में, हर कप्तान ने टॉस जीता है, फील्डिंग का फैसला किया। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी ने फील्डिंग का फैसला तो शोएब कर लिया है, ये बताइएगा कि बॉलिंग के अंदर उनका बेस्ट बॉलर कौन है अब तक, अगर आपने देखा? देखिए, अगेन ऑन पेपर अगर आप जाएं तो उनके पास इतने कोई खास बॉलर्स नहीं है। I'll be very honest with you. वहाब रियाजी अपने आप को समझेंगे कि वो बेस्ट बॉलर है। आपने मुजीबुर रहमान को लिया है, ही डिड ओके लास्ट टाइम। उमैद आसिफ हैं, पोटेंशियल है, उनको भी खिलाया नहीं है। साकिब महमूद इज प्रॉब्ली द बेस्ट राइट नाउ। साकिब महमूद इज फ्रॉम बर्मिंघम का प्लेयर है, फ्रॉम UK, इज ब्रिटिशर, ही इज प्लेड फॉर इंडियन अंडर 19 साइड, अभी पाकिस्तान लेते, तो ही इज प्रॉब्ली देयर। लेकिन T20 में मैं आपको बताऊं ना, लक बहुत प्ले करती है। बिल्कुल बिल्कुल। किस टाइम पे किस बैट्समैन को कौन सा बॉलर कराने आ रहा है। अच्छा, लास्ट स्टेजेस में अगर कोई बॉलर करा रहा है उसको 2-3 विकेटें इसलिए मिल जाती हैं कि हर बैट्समैन हिट मारने के चक्कर में होता है, तो इट्स बेसिकली किसका दिन है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये कह सकते हैं कि 90% जो है वो आपका हार्डवर्क काम करता है और जो 10% है वो लक पे डिपेंड करता है कि जीत का ताज आप ले जाएंगे या कोई और ले जाएगा। मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान आज ओपनिंग में जो है अपना कॉम्बिनेशन है वो सेम रखेगा या फिर आज कुछ चेंजेस लाएंगे? नहीं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हाँ, कि आई डोंट थिंक दे विल चेंज। उनको सिर्फ परेशानी ये है कि जो उनके मिडिल ऑर्डर में है, खुशदिल शाह हो गए, राइली रूसो हो गए, जेम्स विंस, वो इतना नहीं चल सक रहे हैं। बट आई एम प्रीटी श्योर वो क्रिस लिन हो गया, रिजवान हो गया। अच्छा, रीजन क्या है इन सबका कि चल नहीं सकते, या कोई हमारे स्टेडियम का इशू है या फिर उनकी परफॉर्मिंग? वो सिर्फ ये है कि देखें, अब खुशदिल शाह हैं जी, न्यूजीलैंड भी गए, वहां भी खेले, यहाँ पे भी खेले, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके, राइट। तो एक प्रेशर बहुत आ जाता है यंगस्टर के ऊपर कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली एट द नेशनल लेवल एंड ही केप्ट फेलिंग 3-4 मैचेस में। सो व्हाट हैपेंस इज, जब वो एक और टूर्नामेंट में आता है तो वो एक प्रेशर लेकर आ रहा है अपने ऊपर कि इज माय इंटरनेशनल कैरियर ओवर। अच्छा, इंटरनेशनल कैरियर में अगर वो समझता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं नहीं परफॉर्म कर सका और मेरे पीछे और लड़के आ रहे हैं, तो फिर उसका एक इंसेंटिव टू प्ले कम हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि वो चाहता है कि किसी तरह 50 करे, 75 करे, 100 करे, जिससे सिलेक्टर्स फिर इम्प्रेस हो, तो वो अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। इसके एवज वो प्लेयर ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं जो कि या तो प्रेशर लेते नहीं है या उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है कि उनको एक इंटरनेशनल टीम में जगह बन रही होती है। अब जैसे अभी ये साउथ अफ्रीका के जो T20s में, उसमें देखें इफ्तिखार, आपको हुसैन तलत, आसिफ अली, जो इस्लामाबाद के 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तीनों फेल हुए, तीनों इस मैच में भी फेल हो गए क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। खुशदिल शाह का भी आज यही प्रेशर है। सो इट विल डिपेंड किस तरह की बॉलिंग होती है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से और किस तरह की
टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। कोच बना सकता है अपने बैटिंग ऑर्डर। बिल्कुल, ये तो मैच स्टार्ट होगा तो ही पता चलेगा कि बॉलिंग कैसी है और बैटिंग कैसी है। आप क्या समझते हैं कि अब तक अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की, तो उसने बेस्ट टारगेट कितना दिया है? देखिए अभी तो यही 140 150 एक ही मैच उन्होंने खेला ठीक है है। और इसी तरह पहुंचे 140 तक। जो कल क्वेटा ने किया 178 जी। और फिर जिस तरीके से विद ओवर टू स्पेयर आपने हफीज और फखर ने उसको चेज भी कर लिया, जी। उससे लग रहा है कि अब जरा सी बैट्समैन जो हैं वो उनको रिदम में pressure आ रहे आएगा, हैं। बिल्कुल। और इस पिच के ऊपर खेल के जरा सा फ्लेक्सिबिलिटी टूट हो रही है। नॉट एवरीबडी प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उससे पहले आपका कोई पाकिस्तान कप जो था वो जनवरी में खत्म हो गया था, बिल्कुल। तो जरा से रस्टी भी प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स रस्टी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो है आप देखेंगे कि ज्यादा रिदम आएगा, ज्यादा फ्री फ्लोइंग होगी, ज्यादा स्कोर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मुल्तान की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान आज जो है वो तकरीबन कितना टारगेट दे देगा पेशावर ज़ल्मी को? डिपेंड्स ऑन द बॉलिंग, बट आई फील कि लुकिंग एट मुल्तान सुल्तान्स बैटिंग 165 170 तक इनको आराम से कर लेना चाहिए। शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर के हवाले से कि लाहौर कलंदर का हमने पैकेज भी चलाया और दिखाया आपको, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता। अगर हम 2 मैचेस इनके देखें तो दोनों मैचेस में उन्होंने 2 मैचेस खेले और दोनों में ही कामयाबी हासिल की है। इसकी खासा वजह क्या है? और इस दोनों जो मैचेस उन्होंने जीते हैं उस पे और जो टीमें उन पे भी काफी असर पड़ा है। देखिए पहली बात तो ये है कि दोनों मैचेस में हफीज ने फिनिश किया। बिल्कुल। आपका जो मेन बैट्समैन होता है, ही मस्ट स्टे टिल द एंड टू फिनिश द मैच, स्पेशली व्हेन द चेज इज ऑन। हफीज ने दोनों दफा ये किया, बिल्कुल। एक दफा उसने दूसरे बैट्समैन को सपोर्ट किया, एक दफा उसने फखर को किया। अब आप ये देखें कि लास्ट 5 ओवर्स में फखर ने कोई 6 रन बनाए और इसने कोई 40 रन बनाए, 30 रन बनाए हफीज ने। तो वो जो आपका जो सीनियर मोस्ट प्लेयर होता है, जो इन फॉर्म होता है, ही मस्ट फिनिश एंड दैट इज व्हाट वर्कड। अब जब वो टैक्टिकल ब्रेक हुई थी 14th ओवर के बाद, तो उसमें हफीज का इंटरव्यू लिया वेब कैम से। वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। उसने कहा कि जी हम मैच जीत गए हैं। उस वक्त भी कुछ 78-80 रन चाहिए। ठीक है। उसने कहा अब मुझे पता है क्या करना है, किस बॉलर को कितना अटैक करना है, हम आराम से जीत जाएंगे। They won with over and a half to spare। ठीक है, सो इस पर हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक था, आप देखते रहिए बिहाइंड द विकेट ने किया है। और देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने भी और मुल्तान सुल्तान ने भी, दोनों टीमों में काफी तब्दीलियां सामने आई हैं। क्या तब्दीलियां आई हैं ये भी हम शोएब अलवी से पूछेंगे। इसके साथ ये भी पूछेंगे कि उनके क्या असरात जो है वो मुरत्तब होंगे। देखिए इन्होंने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले मैच में, उस्मान कादिर को खिलाया है। दैट मीन्स के अलॉन्ग विद शाहिद आफरीदी आपके पास उस्मान कादिर अब 2 लेग ब्रेक बॉलर्स हो गए जो T20 में बड़े इफेक्टिव हो रहे हैं। ऊपर से शाहनवाज धानी को लाया है। ही इज एन इमर्जिंग प्लेयर, जिसको सेलेक्ट किया। एक इमर्जिंग प्लेयर आपको खिलाना होता है। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर और बैटिंग भी कर लेते हैं, अपनी ऑलराउंडर हैं। और व्हेन इट कम्स टू ज़ल्मी, उन्होंने बेसिकली अपना एक फॉरेन प्लेयर चेंज किया है। रवि बोपारा को बिठाया, अहमद बट को बिठाया, मगर दोनों इंजरी की वजह से बिठाया, बिकॉज बोपारा स्कोर्ड 50 लास्ट गेम। तो देयर इज कैडमॉर कोलर हु इज बेसिकली अ राइट हैंड बैट एंड अ राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। और इरफान को वापस लेके आए। इरफान जो कि अब जाहिर बात है अब तो टॉलेस्ट फास्ट बॉलर दुनिया में। अब ये देखना होगा कि इसके असरात क्या होंगे। देखें अगर तो पिच में बाउंस है, गुड लेंथ के ऊपर से उठती है, तो इरफान इफेक्टिव हो। वरना इरफान का ही इज नॉट टोटली फिट। तो 4 ओवर भी एट अ स्ट्रेच वो इन एनी गेम बाज दफा कंप्लीट नहीं करते। तो आई थिंक ये फोर्स चेंजेस हैं। तो व्हेन इट कम्स टू ज़ल्मी, बट व्हेन इट कम्स टू अपने मुल्तान, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैं। तो वो बेसिकली इसी वजह से लाए दोनों प्लेयर्स को कि वो अटैक ज्यादा करें। अपने उन्होंने एक बॉलर को बिठाया है उमर को, और धानी को खिलाया है इस वजह से कि उस्मान कादिर को और शाहिद आफरीदी को वो शायद या तो इन टैंडम यूज करें, दोनों तरफ से प्रेशर डालें। ये है कि आफरीदी को नियर दी एंड रखें प्रेशर के लिए, और उस्मान कादिर को शुरू में खिलाएं टू टेक विकेट्स। ठीक है। अच्छा, अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान के जो प्रीवियसली हमारे कप्तान थे उनको बिल्कुल भी पूछा नहीं गया, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। रीजन क्या है इसका? देखिए शान मसूद का ये है कि जब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल,
इज अ वेरी स्लो बैट्समैन, ही वाज नेवर मेंट फॉर वनडे एंड T20। ठीक। वाइट बॉल का वो क्रिकेटर था ही नहीं। सही। अच्छा, लेकिन उस लड़के को क्रेडिट ये जाता है कि उसने इतनी मेहनत की और अपनी इनिंग्स को उसने पेस करा, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेला, T20 में आके उसने पेस खेलने की कोशिश की। प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उसके फिर भी एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है। अच्छा, वो खेल इस वजह से रहा था, इज अ गुड ब्रेन, बिल्कुल। राइट। तो वो कप्तानी में आ रहा था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी। अब ये हुआ कि जब से रिजवान ओपन में आ गया और इतना तेज खेलना शुरू कर दिया, तो शान मसूद को रिजवान ने दो तरीके से रिप्लेस किया। एक तो एज एन ओपनर रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब बाबर आजम की इंजरी के बाद जब उसकी कप्तानी की क्वालिटीज देखी, बिल्कुल। तो फिर मैं उसका एंडी फ्लावर का इंटरव्यू सुन रहा था, जो कि इनके कोच है मुल्तान सुल्तान के। उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से उसने लीड किया, तो हम चाह रहे थे कि लीड भी यही करें, और ओपनर तौर पे आ गया तो शान मसूद, वी हैव नो चॉइस बट टू ड्रॉप शान मसूद, बिकॉज शान मसूद या तो ओपन खेले और कप्तानी करे तो उसकी जगह बनती है। ठीक है। और दोनों जगहों में रिजवान फिट हो गया। सो इट्स नॉट, वो कहते हैं इट्स नॉट अनफेयर टू शान, बिकॉज लास्ट PSL के जो प्लेऑफ्स थे वो उनको ऑलमोस्ट फाइनल तक पहुंचा चुका था, और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट था उसमें फाइनल तक ले गया था, एंड ही प्लेड सम गुड इनिंग्स, बट इज नॉट रियली T20 बैट्समैन व्हेन इट कम्स टू अदर कंपटीशन अराउंड। बिल्कुल ठीक है सोहेब अली साहब, देखते ये हैं कि आज जो है वो जीत का ताज जो है वो किसके सर पर आएगा, या तो पेशावर ज़ल्मी जीतेगी या तो मुल्तान सुल्तान जीतेगी। और अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों में आज थोड़ी बहुत तब्दीली आई भी है, जो कि हमने आज आपसे डिस्कस की है। और अब देखना ये है कि जीत का ताज किसके सर पर सजेगा, या तो ज़ल्मी जीतेगी और या फिर मुल्तान सुल्तान जीतेंगे। बिहाइंड द विकेट में फिल वक्त इतना ही, जो कि प्रेजेंट किया है कुरकुरे और सरफ एक्सल ने। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, इस मैच के हवाले से भी दोबारा डिस्कशन करेंगे कि आज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। आप देखते रहिए बिहाइंड द विकेट ओनली ऑन आज न्यूज।